जयपुर के सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने एक डेडलाइन दी थी आज तक, यानी कि 25 जून 2026। मांग है भर्ती के वो वादे पूरे करो जो सरकार ने किए थे। अगर सरकार ने नहीं सुना तो कल से पूरे राजस्थान में स्टेट वाइड वर्कआउट हो गया, यानी झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू हो जाए। मतलब जयपुर में, जोधपुर की, पाली की, राजस्थान के तमाम शहरों की गलियों में कूड़ा करकट, बाजारों में बदबू। पिंक सिटी की वो जो पिछले साल इंडिया के टॉप 20 क्लीनेस्ट सिटी में एंट्री हुई थी, वो कल कूड़े में दब सकती है। और सरकार के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो आज इस कहानी को समझते हैं। कौन है ये सफाई कर्मचारी, क्या है इनकी मांगे, और भजनलाल सरकार के लिए इसका मतलब क्या है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। असली मुद्दा क्या है? कौन है वो लोग जिन पे पूरा शहर टिका है? रोज सुबह जब आप उठते हैं, गलियां साफ होती है, कूड़ेदान खाली होते हैं, नालियां बहती हैं। ये होता है इनकी वजह से। सफाई कर्मचारी, जयपुर के दोनों नगर निगम, ग्रेटर और हेरिटेज में हजारों सफाई कर्मचारी ये काम रोज करते हैं। लेकिन इनमें से बड़ी संख्या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, यानी स्थायी नहीं है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, और कई बार समय पर तनख्वाह भी नहीं है। तो डिमांड क्या है? राजस्थान सरकार ने भर्ती का वादा किया था। 24,000 से ज्यादा पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। एग्जाम डेट कैलेंडर 2026 तय हुई। लेकिन यूनियन का कहना है कि भर्ती के साथ साथ जो पुराने एग्रीमेंट थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। जो पहले से काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उन्हें रेगुलाइज किया जाए। तो 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, रिक्रूटमेंट एग्रीमेंट्स तुरंत इंप्लीमेंट किए जाएं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट किया जाए। तीसरा, समय पर वेतन और बेनिफिट सुनिश्चित किया जाए। 21 जून को भूख हड़ताल शुरू हुई और डेडलाइन दी गई 25 जून की। आज वो डेडलाइन है। तो क्या सरकार इसे समाप्त करवा पाएगी, और कितना जयपुर के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिंक सिटी की सफाई एक कड़ी मेहनत की कहानी है। बस पिछले साल 2024-25 स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर देश भर में 16वें स्थान पे, और जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेरिटेज 20वें स्थान पे रहा। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो जयपुर ग्रेटर दूसरे पे और हेरिटेज तीसरे नंबर पे रहा। जयपुर हेरिटेज ने गार्बेज कलेक्शन में 91%, रेजिडेंशियल क्लीनलीनेस में 100% स्कोर किया। यह रैंकिंग किसी मैजिक से नहीं आई, इन्हीं सफाई कर्मचारियों की रोज की मेहनत से यह संभव हो चुका। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? यहाँ ये बेसिकली एक कड़वा सच है। जब जयपुर की टॉप 20 की रैंकिंग में आमद होती है तो जयपुर खुद के लोग जो है सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि ये रैंकिंग एक मजाक है। लाल कोठी, सिंधी कैंप, गोपालपुरा बाईपास, शास्त्री नगर, कई इलाकों में रेजिडेंट्स ने गार्बेज और पैट हॉल्स की शिकायतें की। यानी रैंकिंग में टॉप 20, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। और अगर स्ट्राइक हुई तो थोड़ी बहुत सफाई हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो बड़ी चीज, इसका नुकसान क्या होगा? टूरिज्म पे असर पड़ेगा, जयपुर की असली आमदनी। क्योंकि जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। हवा महल जयपुर, आमेर फोर्ट जयपुर, जंतर मंतर, हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। टूरिज्म राजस्थान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है और जयपुर उसका कलेजा है। गंदे रास्ते, कूड़े के ढेर, बदबू, इनसे न सिर्फ लोकल रेजिडेंट बल्कि टूरिस्ट एक्सपीरियंस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। एक स्ट्राइक हफ्ते भर चलती है तो रिव्यू खराब होते हैं, रेटिंग्स डाउन होती है और जयपुर की इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचता है। अब इसमें एक बात करें पॉलिटिकल खेल की, दोनों तरफ की बात की जाए। भजनलाल सरकार की मुश्किल क्या है? भजनलाल सरकार पहले से कई मुद्दों पे घिरी हुई है। 5 डैम का मुद्दा है, नीट पेपर लीक है, इसके अलावा भी कई पंगे चल रहे हैं। अब इसके बाद ये है, 24,793 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। यह बीजेपी का एक बड़ा इलेक्टोरल वादा था। लेकिन उसी भर्ती को लेकर कर्मचारी सड़क पर हैं तो ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। और अगर स्ट्राइक हुई, शहर गंदा हुआ, मीडिया कवरेज हुई तो ऑपोजिशन को एक बड़ा हथियार मिलेगा। तो क्या कांग्रेस इसे बुनाएगी? सचिन पायलट पहले से ही भजनलाल सरकार पे हमलावर हैं। 5 डैम पर, ट्रांसफर पॉलिसी पर, गोविंद सिंह डोटासरा ऑल्सो। तो यह स्ट्राइक शुरू हुई और कैमराज ने जयपुर की गंदी गलियां दिखाई तो कांग्रेस के पास एक और मुद्दा होगा। तो यह मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा। इसे इग्नोर करना मुश्किल होगा, यह तय है। तो आगे क्या? अब इस डेडलाइन के बाद 3
सिनेरियो संभव है। पहला, अगर सरकार मान जाए और कि भजनलाल सरकार यूनियन से बात करे, डिमांड मानने का एश्योरेंस दे तो स्ट्राइक चल सकते हैं। यह सबसे बेटर आउटकम है। शहर बचेगा, सरकार की इमेज बचेगी। दूसरा है स्ट्राइक शुरू हो, अगर कोई जवाब नहीं और कल से स्टेट वाइड बाइकआउट होता है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, हर बड़े शहर में तो मानसून का मौसम है, गर्मी और नमी में गार्बेज से डिजीज फैलने का खतरा और होता है, हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है। तीसरा, आंशिक समाधान। ये ठीक है कि सरकार कुछ डिमांड्स मांगने का वादा करे, कुछ के लिए कमेटी बनाए, यूनियन कुछ दिनों के लिए स्ट्राइक डाले, लेकिन यह किक द कैन डाउन ऑन द रोड है, असली समाधान नहीं। पिंक सिटी इंडिया के लिए सबसे बुरा सिनेरियो तो है कि अगर स्ट्राइक शुरू होती है तो, क्योंकि शार्प बात करेंगे, मुद्दा सिर्फ सफाई कर्मचारियों का नहीं है, ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है जो पूरे भारत में है। जो लोग हमारे शहर साफ करते हैं, हमारी गलियां चमकाते हैं, उनकी जिंदगी कितनी सेफ है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक ट्रैप है, सिक्योरिटी नहीं है, न डिग्निटी है, न फ्यूचर है। ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो शहर उन्हें नोटिस करता है। भजनलाल सरकार ने 24,000 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन दिया, ये अच्छा कदम है, लेकिन साथ में पुराने वर्कर्स की डिग्निटी और डिमांड अगर नजरअंदाज होती है तो ये अनाउंसमेंट भी हॉलो है। हमारी नज़र में सरकार को आज ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हर दिन की देरी जयपुर की इमेज और आम जनता की सेहत के लिए खतरा है। तो दोस्तों, पिंक सिटी की पहचान सिर्फ उसकी हवेलियां, उसके बाजार, उसके टूरिस्ट नहीं है। उसकी पहचान उन लाखों हाथों से भी है जो हर सुबह उठकर इस शहर को साफ करते हैं, बिना किसी रिकग्निशन के, बिना किसी सिक्योरिटी के। आज की डेडलाइन के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपके मोहल्ले में सफाई की क्या हालत है? क्या आपको लगता है